हेलो बच्चों, आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल है। तो आइए पढ़ते हैं गज़ल। ये उनकी तस्वीर देखिए आप। हाँ, तो पहला शेर जो गज़ल का है वो देखिए आप। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिर हैं खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ फिराक जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कोमल जो कलियां हैं उनकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं, वो धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है कि उसमें जो रंग है और खुशबू है वो आकाश में उड़ जाने के लिए एकदम तत्पर हो रही है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर समझा देती हूँ कि एक फूल है, जब कली धीरे धीरे पत्तियाँ उसकी खिलती हैं वो फूल के रूप में तैयार हो जाती है। जैसे ही वो फूल बनता है उसकी खुशबू चारों तरफ जिस बगीचे में वो लगा रहता है उड़ जाती है। ठीक है ना। आगे देख इसका आप एक तरीके से काव्य सौंदर्य देखिए। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण, बिंब योजना और संदेह अलंकार, रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। गज़ल का मूल छंद यहाँ पर शेर या शेर है। शेर वास्तव में दोहा का ही विकसित रूप है। अब इसका दूसरा शेर देखिए। तारे आँखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर शायर कहते हैं कि रात ढल रही है, अब तारे भी धीरे आंखें झपका रहे हैं। वो टिमटिमाना यानी उनकी आंखों को झपकाना यहाँ पर कहा गया है। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है ना। वह अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जब ऐसे चारों तरफ प्रकृति का जो दृश्य है बिल्कुल शांत है, तो ऐसे रात्रि में सन्नाटे भी बोलते हुए प्रतीत होते हैं जब सब कुछ शांत होता है ना। आप इसका काव्य सौंदर्य देखिए। प्रकृति का उद्दीपन यानी कि प्रकृति उद्दीप्त कर रही है कवि को लिखने के लिए, तो उद्दीपन रूप में चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। सन्नाटे का बोलना यानी सन्नाटा प्रकृति बोल रही है यहाँ पर मानवीकरण तथा विरोधाभास। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि सन्नाटा है और फिर बोल भी रहा है। तारों का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दावली है। यहाँ पे गज़ल का मूल छंद शेर या पूरी गज़ल में इसी छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखें। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, हम किस्मत को रोले हुए हैं। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद हम एक जैसे हैं, है ना। दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि किस्मत इसलिए रो रही है कि यही व्यक्ति मिला मुझे, और हम किस्मत को इसलिए रो रहे हैं कि यही किस्मत मिली है। यानी कि दोनों का जो मेल है वो सही नहीं है। देखें इसका काव्य सौंदर्य। निराशा व अकर्मण्यता यानी कि एक तरीके से जो काम चोरी है उस पर व्यंग्य है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। गज़ल का मूल छंद शेर या क्या है? यहाँ पर शेर है। शेर वास्तव में दोहे का ही विकसित रूप है। हम कहना उर्दू की पहचान है। आगे देखें। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पे शायर क्या कह रहा है देखिए कि जो मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो काश इतना सोच लें कि वो मेरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, अपने बारे में भी बता रहे हैं कि वो किसी का राज नहीं रख सकते। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है। फिर वही शेर छंद, भाषा में अच्छा प्रवाह है। आगे देखें। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बादुरुस्तिया होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे मतलब जो तुम हो तुम्हारे लिए पूरी कीमत अदा करते हैं। हम तुम्हारे प्रति
जो भी सौदा करते हैं इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं, यानी कि तुम्हारी कीमत हमारे लिए इतनी ज़्यादा है कि हम खुद को दीवाना बना सकते हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी हैं वो समाज की नज़रों में एक तरीके से उपयुक्त नहीं होता तो उसको पागल करार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैं फिर दूसरी तरह से आपको समझाती हूँ कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती या होशो आवाज़, कि जो भी कवि का प्रिय है, शायर का प्रिय है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए कीमत अदा करते हैं। वो कीमत क्या होती है? दीवानगी, यानी कि किसी को इतनी हद तक चाहना कि व्यक्ति पागल हो जाए। समाज की नज़रों में ही बात है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। फिर वही शेर छंद। आगे देखें, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख का, यानी कि तुम्हारे दुख को सबके सामने गाता रहूँगा तो ये दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए इस पीड़ा को मैं चुपचाप छिपा करके दर्द के कारण रो लेता हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा, चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिर वही शेर छंद और वियोग श्रृंगार। बस आगे देखें, फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम खुद को देते हैं। देखिए, देना और प्राप्त करना, जितना हम किसी को देंगे उतना ही हम उसको पाते हैं। और प्रेम जैसे भाव में जब तक हम खुद को मिटा नहीं लेते तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यानी कि पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। कैसे? जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठी, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठी, है ना। खोकर पाने में विरोधाभास, यानी कि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग, फिर वही छंद कौन सा? शेर। आगे देखें, आवो ताव अशार ना पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अर्थात ध्यान से देखो, मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है, यानी मेरा दर्द है जो शेर के रूप में प्रकट हो रहा है। विशेष देखिए काव्य सौंदर्य, कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। बच्चन जी ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, है ना। आपने पढ़ा था ये आत्म परिचय में। मोती रोले विरह का व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग, उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आवो ताव में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि लास्ट में देखिए ब शब्द का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस, फिर वही शेर छंद। आगे देखें, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाब है गुनह जब खोले हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, है ना। यानी कि धीरे धीरे रात के समय में सारे जो राज हैं वो खुल जाते हैं। देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य, विरह अवस्था का सुंदर वर्णन, अंजुमने में रिंदो गर्दू फरिश्ते बाबा गुने आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग, त्रिगुण वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग। आगे देखें, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिराक
उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर के वाही वाही करते हैं, कितनी अच्छी शायरी कहाँ से आपने पाई। तो वो क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर किसका प्रभाव है? मीर तकी मीर एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका प्रभाव है। तो वो कहते हैं कि उनकी गज़लों में मीर की गज़लों का प्रभाव है। ठीक है, चलो देखिए, कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है कि उर्दू शब्दावली की बहुलता है, फिर वही शेर, छंद, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, और गीता है यहाँ पर। तो इस प्रकार आपकी ये जो गज़ल है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, मुमकिन है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इसको ध्यान से सुना। अगले उसमें हम देखेंगे रुबाइयों पर बात करेंगे।